एक बार लोगों को समझा दें कि एक्चुअली जेएसडब्ल्यू स्टील में हुआ क्या है। हाँ सर प्लीज। तो वो क्या है, थोड़ा है ना, एक समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर वक्त हर आदमी हर वक्त तो नहीं देखता ऐसा क्या हो गया। पहली चीज़ तो आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील 6% नीचे है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया। फैसला क्या है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था आईबीसी प्रोसेस के तहत, जिसमें एनसीएलटी में मैटर जाते हैं, आईबीसी कोड के जरिए जो एक प्रोसेस है उसमें आप कंपनी का एक्विजिशन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 2021 में जो इन्होंने एक्विजिशन किया था आज से 4 साल पहले, ठीक है, ये गैरकानूनी है। गैरकानूनी क्यों है, उसके 2 कारण उन्होंने दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो आपको जो एक्विजिशन करना था खाली पूरा का पूरा इक्विटी से करना था, आपने इक्विटी पर डेट क्यों किया, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, प्रोसेस आपको जल्दी ख़त्म करनी थी, आपने टाइम जरूरत से ज़्यादा क्यों लगाया। इन 2 चीज़ों के बेसिस पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील का भी इस पे स्टेटमेंट आया कि अभी हम पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम कानूनी सलाह लेंगे कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कितना बड़ा मैटर है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए वो समझना जरूरी है। अब अभी जो जेएसडब्ल्यू स्टील की टोटल कैपेसिटी है भूषण स्टील को मिलाने के बाद, तो उस कैपेसिटी का करीबन आप ये समझो 13% प्रोडक्शन, 42 मेट्रिक टन की कैपेसिटी बनती है, उसमें से 5 इनका है, तो यानी कि 13% करीबन प्रोडक्शन इनका कम हो जाएगा अगर ये निकलता है। 13%। ओके। और इनके एबिटा में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसका हिस्सा 10 से 11% के आसपास का होता है। तो 10%, 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज, 2.5 लाख समझ लो, राउंड फिगर 2,40,000, तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका कम होता है। वो ट्रांसलेट होता है आपका कितना, करीबन 100 रुपये में। ओके। वो मैं बताता हूँ। एक तो ये है। दूसरा ये कि बैंकों की कितनी रिकवरी है, ये रफ आंकड़े थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, हमने खटाखट निकाले हैं। तो बैंकों की रिकवरी कितनी है, एसबीआई की 4,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी, 7,350 करोड़ की रिकवरी पीएनबी वगैरह की, ये सारी बैंकों की आपकी लिस्ट है। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ की रिकवरी 50% हुई है। ये जो पैसे बैंकों के पास आए, अगर ये कैंसिल ही हो जाता है एक्विजिशन, तो बैंकों को भी तो वापस देने पड़ सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील को, क्योंकि चुकाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने। करेक्ट, राइट। तो ये अब इसका क्या होगा वो सोचना पड़ेगा। तो कुल मिला के प्रोडक्शन का 13% और ये 10 से 11% आपका ईबिटा कम हो जाता है जेएसडब्ल्यू स्टील का। अच्छा। अब इस हिसाब से शेयर का भाव 10% ईबिटा के हिसाब से 10% मार्केट कैप उड़ना चाहिए। तो वो 10% मार्केट कैप के हिसाब से करीबन 80 से 100 रुपये के आसपास का इम्पैक्ट आना चाहिए नीचे की तरफ। 100 रुपये में 60-70 रुपये आ जाया है, तो 20-30 रुपये की गुंजाइश और बनती है। अगर गिरे तो गिरे, कम भी गिर सकता है, ज़्यादा भी गिर सकता है, यू नेवर नो दैट, क्योंकि हो सकता है पूरा पढ़ने के बाद ज़्यादा घटे या ना घटे, तो जरूरी नहीं पूरा घटे, वो एक अलग चीज़ है। बट कुल मिला के लगभग 100 रुपये के आसपास का इम्पैक्ट बनता है, जिसमें 65-70 रुपये घटा हुआ है। ये है आपके लिए, ये पूरा का पूरा। ओके।